उत्तर प्रदेश का उद्यान महकमा किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहा है। कुछ राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं तो कुछ राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। अभी एक ऐसी ही योजना का आंखों देखा हाल आपको बताने वाले हैं जिसने किसान के सपनों को धराशायी कर दिया। किसान को सपने दिखाए गए कि वह पॉली हाउस लगाए, उसमें फूलों की खेती करे और लाखों रुपए की प्रतिवर्ष आमदनी होगी। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी किसान को ना तो अनुदान की धनराशि मिली और ना ही वहां पर फूलों की खेती शुरू हो पाई। अभी मैं बस्ती जनपद के विकासखंड कप्तानगंज में हूं और जनपद के एक ऐसे प्रगतिशील किसान से आपको रूबरू कराऊंगा, मुखातिब कराऊंगा, जिन्होंने लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में हाईटेक पॉली हाउस में जरबेरा की खेती के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय बागवानी विकास योजना के अंतर्गत पॉली हाउस की स्थापना की थी। और यह स्थापना लगभग 2000, इसकी स्वीकृति जो है साल 2023 में हुई थी। और 3 साल बीत जाने के बाद जो जरबेरा जहां पर उगना था, आप देख रहे होंगे वहां पूरी तरीके से आपको सिर्फ जो आमतौर पर प्राकृतिक रूप से गांजा उगाता है वो उगा हुआ देख रहे होंगे। ये बदलाव कैसे आया, ये फसल कैसे लहलहा रही है, इसके बारे में भी जानेंगे और उन अधिकारियों के कारस्तानी के बारे में भी जानेंगे जो इस फर्म को संरक्षित करने का काम कर रही है, उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, जिसने किसान के न केवल मंसूबों पर पानी फेरा बल्कि लाखों रुपए फंसा कर रख दिए। तो उनके अधिकारियों का इसमें दोष रहा है, उन सारी चीज़ों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे कितनी पूंजी आपकी फंसी है। सबसे पहले पूंजी पर बात करते हैं। हम आलोक रंजन वर्मा जो कि 2023 में उद्यान विभाग में यहाँ पर धर्मेंद्र जी डीओ थे, उनके कार्यकाल में ये हमारी स्वीकृति हुई और उन्होंने बताया कि आप आधा पैसा लगा दीजिए, उसके बाद हमारा जो विभाग है वो आपको अनुदान भी देगा और इस तरह से आपकी जो आमदनी है वो आमदनी भी आपको मिलेगी। तो हमने जो भी कंपनी उन्होंने बताया कि ये हमारी विभाग द्वारा संरक्षित कंपनी है और इससे आप काम कराएंगे, तो निश्चित ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको इसका अनुदान भी दिलवाएंगे और जो फ़ायदा होता है उसको भी दिलवाएंगे। और निश्चित रूप से हम विभाग के कहे अनुसार उस कंपनी को नेती एग्री नामक जो कंपनी थी, जिसमें 2 लोग यहाँ पर आए, एक देव और एक आशीष शर्मा, ये दोनों लोग बताए कि हमारी कंपनी है और हम आपको 2 महीने से 3 महीने में आपका प्रोजेक्ट तैयार करके दे देंगे। और तब से लेके अभी तक वो लगभग 41-42 लाख रुपए हमसे ले चुके, जो कि पूरा हमारे पास उसका बैंक के अकाउंट का हमारे पास स्टेटमेंट है, जो मैं विभाग को लगभग 8 से 9 बार लिखित रूप में दे चुका हूं कि किस समय कितना अमाउंट मैंने दिया है। और लगभग 15 बार मैं लिखित में शिकायत कर चुका हूं धर्मेंद्र जी के जाने पर के बाद जो तिवारी जी आए, तिवारी जी भी यहाँ पे कम से कम 2-3 बार विजिट कर चुके हैं। उनके विजिट करने के बाद भी हमने लगभग 10 लाख रुपए बाद में भी दिए, उनके कहे अनुसार कि आप कंपनी को पैसा दीजिए और हम इसको करवा के दे रहे हैं। लेकिन कंपनी केवल आई और बेड बना करके और हमारा लगभग 10 से 12 लाख रुपया और इसमें खर्च करा करके चली गई। उसके बाद हम कम से कम उद्यान में 30 बार जा चुके कि हमारे इस प्रोजेक्ट को आप चालू कराइए या फिर आप बताइए, हम FIR करते हैं, DM के पास जाएंगे या जो भी इससे रिलेटेड अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे। लेकिन वो लोग यही आश्वासन दिए कि आप 1 हफ्ते रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए, 15 दिन रुक जाइए और हम आपका काम करवा के देंगे। और अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश के DD उप निदेशक जी का भी विजिट हुआ, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते में हम आपका काम करा के देंगे। लेकिन आज 26 मार्च है और लगभग DD साहब के आए हुए 10 दिन हो गए, लेकिन अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ना तो कंपनी आई, ना ही सरकारी महकमे से हमको कोई आश्वासन मिला कि हम आपका काम किस दिन करेंगे या करवाएंगे। और हम इसमें दूसरी खेती भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी करेंगे तो निश्चित ही जो लोग आज कंपनी को संरक्षण दे रहे हैं उनको एक कहने को मौका मिलेगा कि
हमारे कहे अनुसार आप चले नहीं। और अभी तक यहाँ जो भी कार्य हुए हैं 2-2.5 सालों के अंतराल में, वो सब उद्यान विभाग के देखरेख में ही हुआ है। तो इसलिए मेरा एक ही निवेदन है सरकार से कि आज जिस तरह से हम परेशान हैं, उस तरह से और भी कोई किसान परेशान ना हो। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम बीच में रोकना चाहेंगे। जो नैतिक एग्री कंपनी है, इसका जो आपने पेमेंट किया, कितना अनुदान राशि आपको मिलनी थी और क्यों नहीं मिल पा रही है? दूसरा, आपका कितना इसमें हिस्सेदारी लगनी थी और विभाग से कितना अनुदान मिलना था? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है और जो जिला उद्यान अधिकारी हैं, उपनिदेशक उद्यान बस्ती मंडल हैं, इनके मिले जुले प्रयासों की वजह से, या कह लिया जाए कि इन्हीं तीनों लोगों के गोलमाल के चलते आपका अनुदान राशि फंसा है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं, किसान भाई हैं, और जो सरकार के उच्च अधिकारी हैं या मंत्री महोदय हैं, उनके संज्ञान में भी बात जाए। और जो इस तरीके से अपनी मनमानी एक कंपनी कर रही है, जो जिला उद्यान अधिकारी महोदय कर रहे हैं, क्योंकि कई बार, जैसा आपने बात बताया कि कई बार आपने एप्लीकेशन दिया तो सिर्फ आपको टरकाते हैं कि आप कार्रवाई न करिए, FIR न करें, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनका कोई पर्सनल लाभ छुपा हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे कितना अनुदान मिलना था और ये अनुदान क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये जब हमारी पहली बार बात हुई, जब 2023 में, चूँकि उसके पहले हमारा बहुत अनुभव इसका नहीं था, तो उसमें हमको सपना, जैसे आपने बताया, दिखाया गया कि आज हमारे यहाँ पे लोग, जो हमारे किसान हैं, वो इन चीज़ों से बचते हैं, कार्यालय में जाने से बचते हैं, अधिकारियों से मिलने में बचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से हम सरकार से और उनसे प्रेरित हुए कि नहीं, ये काम करना चाहिए और अच्छी चीज़ है। तो हमको बताया गया कि ये 1 एकड़ का जो परियोजना है, वो लगभग 58 लाख का ये परियोजना है, जिसमें 29 लाख का हमको सब्सिडी मिलेगा, लगभग 50%। और उसमें आपको पहले ये जलबेरा लगा देना है, पाली हाउस बनाना है, और उसका जब निरीक्षण होगा, निरीक्षण के दौरान ही आपको पेमेंट मिल जाएगा। और कंपनी से जब उन्होंने बात कराया तो यही बात हुई कि आप पहले 50% पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद फिर हम लोग बैठे हुए हैं, आपका मदद करेंगे। लेकिन आज ये समस्या यहाँ तक पहुँच गई कि 50 क्या, हमने लगभग 80% पेमेंट कंपनी को दे दिया है, केवल 20% पेमेंट हमारा बचा हुआ है। और आज कंपनी पूर्णतः ये मानने को तैयार नहीं है कि हम काम करेंगे। उसको कम से कम 200-300 बार फ़ोन हम लोगों ने किया होगा, लेकिन कभी फ़ोन उठता ही नहीं है। उठता भी है तो सही से बात नहीं करते, और बात करते हैं तो कहते हैं आप कर लीजिए, जो होगा हम देखेंगे। जी, तो अभी आप देख रहे होंगे जहाँ पर जरबेरा की फसल लहलहानी थी, ये माना जाता है, या जो लोग जरबेरा की खेती हाईटेक पाली हाउस में कर रहे हैं, उन किसानों का कहना है कि एक साल में लगभग जो अनुमानित टर्नओवर होता है या जो बिक्री होता है, लगभग 25 से 30 लाख का जरबेरा बिकता है। तो किसान का अगर नुकसान देखा जाए तो पिछले 3 सालों में जो नुकसान हुआ, उस हिसाब से किसान के जरबेरा के फूल के उत्पादन से के हिसाब से या प्रॉफिट के हिसाब से लगभग 50 से 60 लाख का नुकसान हो चुका है। दूसरा, जो इनकी पूंजी फंसी है, डॉक्टर साहब ने जैसा एक प्रगतिशील किसान भी हैं, आपने बताया कि लगभग 42 लाख के करीब आप दे चुके हैं। अगर वो बैंक में होता तो लाखों रुपए बैंक ब्याज दे चुका होता। तो बैंक पूंजी भी फंसी, अनुदान की राशि भी नहीं जारी हो पाई, और जो नैतिक एग्री नाम की एक कंपनी है, जिसे विभाग के कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, उनको बचाते हुए इस परियोजना को भी अभी विभाग ने पूरी तरीके से अधूरे में रखा हुआ है। तो डॉक्टर साहब, आगे क्या करने वाले हैं? किस तरह की कार्रवाई के लिए आप कर रहे हैं और किन लोगों से अभी करेंगे? क्योंकि हम चाहेंगे कि जो इस विभाग के मुखिया हैं, जो मंत्री महोदय हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, जिससे आपका ये जो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने जो इसमें गांजा प्राकृतिक रूप से जम जाता है, बथुआ जमा हुआ है, अगर पौधे को पोषण नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर उगता नहीं है। तो इसमें पोषण के लिए बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या क्या अभी तक डाल चुके थे आप? हमने इसमें खेती तैयार होने के बाद लगभग 45 टाली देसी खाद, इसमें गोबर की खाद पड़ चुकी है, और इसमें रासायनिक जितने भी खाद होते हैं वो भी हमने इसमें डाला हुआ है, और लगभग 25 कुंटल इसमें हमने भूसी भी डाला है, और नीम की खली भी इसमें 30 कुंटल पड़ा हुआ है। तो लगभग जो भी एक पौधे को एंटीबायोटिक खुराक चाहिए, वो सारा खुराक इसको में पड़ चुका था कि अगर इसमें
पौधा लगा होता तो आज फूल इस तरह से निकले होते कि हर किसान इसको देख करके और यहाँ जिले के सारे किसान कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेते और कृषि में वो आगे बढ़ते और अपना पालन पोषण करने के लिए इसको अपना रोजगार का एक साधन बनाते। लेकिन कोई भी योजना जब विफल होती है तो 10 लोग अगर उससे प्रेरित होने वाले होते हैं तो 1000 लोग उससे डिमोलाइज होते हैं और कहीं ना कहीं से जो आज जिस रोजी रोटी बन सकती थी वो लोगों का एक समाज में दुष्परिणाम जा रहा है कि वो निश्चित ही इस काम को करने से अब कतराएंगे। तो मंत्री महोदय से हमारा ये निवेदन है कि जो हमारे साथ हो रहा है ये और किसी किसान के साथ इस तरह से भेदभाव ना हो और सरकार हर किसान का सपोर्ट करे। जिस तरह से आज लिखा पढ़ी में हमारी सरकार कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं और हर काम की गारंटी दे रहे हैं, तो उसको ज़मीन पे भी करे, ना कि पेपरों में आंकड़ों में करे। तो अभी मैं कप्तानगंज विकास क्षेत्र के बढ़नी गांव में हूं और हमारे साथ प्रगतिशील किसान आलोक रंजन जी हैं। उनका आप दर्द सुन रहे हैं किस तरीके से उद्यान महकमे के 2 अधिकारियों ने मिलकर के, खासकर जिला उद्यान अधिकारी वर्तमान में जो हैं और उप निदेशक उद्यान, इन दोनों अधिकारियों ने मिलकर के एक ऐसी फ्रॉड कंपनी को संरक्षण दे रखा है जो किसान के मंसूबों पर पानी फेर रहा है, सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहा है। सरकार किसानों की आय 2 से 3 गुना बढ़ाने की बात करती है और यहाँ जो कंपनियां हैं जिनको जो इम्पैनल्ड की गई हैं विभाग में, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह हाईटेक पाली हाउस किसानों के खेतों में जाकर लगाएंगी और अनुदान की जो धनराशि है उसको न केवल मुहैया कराने में मदद करेंगी बल्कि जो फूल जिन तरह के प्रजातियों के फूलों की खेती होनी उसकी पूरी टेक्नोलॉजी, चाहे धरातल पर व्यवहारिक की बात करें या तकनीकी बात करें, सारी कुछ हस्तांतरण करेंगी। आप देख सकते हैं कि सरकार ने जो प्लान रखा है इसमें फागर लगे हुए हैं, कड़ी धूप से बचाने के लिए इसमें काली जाली लगी है, पाले से बचाने के लिए लगी हुई है। इसका उद्देश्य था कि जो बहुत सेंसिटिव फूल होते हैं जिसकी बाज़ार में मांग ज़्यादा होती है, जैसे जरबेरा की इसमें खेती होनी थी और जरबेरा जो है आमतौर पर बाज़ार रेट प्रति पीस 4 से लेकर के 10 रुपये के हिसाब से जाता है और यहाँ पर पूरी तरीके से ड्रिप की लाइनें बिछी हुई हैं। जो किसान ने बताया कि इन्होंने इसमें 50 क्विंटल के करीब जो है नीम की खली डाली है, रासायनिक खाद डाला है, गोबर की सड़ी हुई खाद डाली गई है। इसलिए डाली गई थी कि यहाँ पर कंपनी ने जो सब्ज बाग दिखाया था, जो सपने दिखाए थे, उस सपनों के अनुसार यहाँ पर किसान फूल लगाता और उसके बाद वह जो है मार्केट में जाता और एक अच्छी आमदनी होती। ना ही वो सपने पूरे हुए, ना ही कंपनी ने अपना वादा निभाया और जो सरकार के कुछ जिले पर बैठे हुए, मंडल पर बैठे हुए अधिकारी हैं उनके संरक्षण में उसकी मनमानी और बढ़ती गई और यहाँ पर आज खरपतवार उगा हुआ है। खाद और उस उर्वरक पर तो इनकी पूंजी गई ही गई, अब खरपतवार नष्ट करने में भी पूंजी जाएगी। साथ ही में इनकी अनुदान राशि फंसी होने की वजह से इसमें आप एक दूसरी खेती भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ अभी अधूरा पड़ा हुआ है और किसान को बार बार आश्वासन अधिकारियों द्वारा और उक्त कंपनी द्वारा दिया जाता रहा है। अब तो जैसा आपने अभी बातचीत में बताया कि फ़ोन भी नहीं उठाया जाता है। तो ऐसे में सरकार से गुजारिश है, सरकार ईमानदार छवि होने का दावा करती है, वो ईमानदार छवि किसानों में बनी रहे। ऐसे में ऐसे जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो ऐसी भ्रष्ट कंपनियों को संरक्षण दे रहे हैं, उन दोनों लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। किसान के उन सारे मंसूबों पर इन अधिकारियों ने, उस कंपनी ने पानी फेर दिया। निश्चित तौर पर आशा करते हैं सरकार से कि इन अधिकारियों पर और उस नैतिक एग्री नाम की जो कंपनी है उस पर कड़ी से कार्रवाई करते हुए किसान के इस अधूरे पड़े हाईटेक पाली हाउस पर को न केवल पूरा कराने का काम करेगी, इसमें जरबेरा के पौधे लगवाने का काम करेगी, बल्कि फंसी हुई धनराशि जो अनुदान की है उसको जारी कराने का काम करेगी और सरकार जो है अपने वादा करने का काम पूरा करेगी। आशा करता हूं कि इस किसान के दुख को सरकार समझेगी और इसका अधूरे पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करेगी।